अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। बात करेंगे सल्तनत ऑफ ओमान की, मुत्तहदा अरब अमारात की, सऊदी अरब और कुवैत की। बात करेंगे हम सल्तनत ऑफ ओमान के वीज़े के बारे में। पाकिस्तान एम्बेसी के एम्बेसडर जो हैं वो ओमान के वीज़े के बारे में क्या बयान दे रहे हैं, उनके ख्याल में कब तक वीज़े ओपन हो जाएंगे। और अगर आपके जहन में ये सवाल मौजूद है कि सल्तनत ऑफ ओमान के वीज़े कब ओपन होंगे, हम कौन कौन सी जॉब्स हैं जो सल्तनत ऑफ ओमान में कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स के ऊपर अब पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो गैर मुल्की खारजी नहीं कर सकते, तो आपके तमाम सवालात के जवाबात मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। आप तमाम दोस्त अब से मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, बराह करम आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात के जो जवाबात हैं आपको मिल जाएंगे। आज के बाद मैंने एक असूल बनाया है कि वो हजरात, वो मेरे प्यारे बहन भाई जो मुझे कमेंट सेक्शन में सवालात करते हैं और मैं उनके सवालात के जवाबात उनके कमेंट के रिप्लाई में देता हूँ, उनके सवाल पर मैं एक मुकम्मल जामिया वीडियो तरतीब दूंगा। वीडियो बनाकर उनको वीडियो के अंदर उनके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। एक तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जितने दोस्त अहबाब हैं पाकिस्तान में हैं या गल्फ़ में मौजूद हैं, उनके जहन में अगर ये सवालात हैं तो उनको भी जवाब मिल जाएगा। और इस तरीके से ये जो आपके सवालात हैं और जो मैं आपको जवाबात दूंगा, इनसे बहुत से दूसरे लोगों का फ़ायदा भी होगा। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लेते हैं तो इंशाल्लाह वीडियो को रीच मिलेगी, वीडियो वायरल होगी और बहुत से दूसरे लोगों के काम भी ये बात आ जाएगी। देखिए, अगर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आप आने का सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप सल्तनत ऑफ ओमान को छोड़कर किसी और मुल्क की तरफ देख लें। गल्फ़ में 6 ममालिक हैं जिसमें जी सल्तनत ऑफ ओमान है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है और मुत्तहदा अरब अमारात है। अब आप कहेंगे जी सल्तनत ऑफ ओमान के वीज़े बंद हैं, इसी तरह मुत्तहदा अरब अमारात के वीज़े बंद हैं, यानी कि दुबई के वीज़े भी बंद हैं, तो क्या आपके लिए सऊदी अरब के वीज़े ओपन नहीं है? जी, आपके लिए सऊदी अरब के वीज़े ओपन हो गए। अब तो सऊदी अरब ने 1 साल वाला वीज़ा भी जारी करना शुरू कर दिया है। बेसिकली ये वीज़ा जो है विजिट वीज़ा है, लेकिन इसके ऊपर आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं सऊदी अरब के अंदर। जब चाहें आप इसके ऊपर एंट्री करें, जब चाहें आप इस वीज़े पर वापसी एक्सेप्ट करें, सिवाय एक हज और उम्रे के जो सीज़न है इसमें आपको एंट्री की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाकी पूरे साल आप कभी भी इस मल्टीपल 1 साला वीज़े के ऊपर सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं। जॉब्स के हवाले से बात की जाए तो जॉब्स के हवाले से इस वक्त सऊदी अरब बेस्ट है, कतर बेस्ट है, कुवैत बेस्ट है। बहरीन के बारे में मैं इतनी मालूमात अभी नहीं जानता हूँ, इंशाल्लाह बहरीन के बारे में मालूमात इकट्ठी करता हूँ, वो भी आप तमाम दोस्त अब से शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जॉब नहीं कर सकते हैं। सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आप फूड डिलीवरी का काम नहीं कर सकते हैं। सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आप फूड डिलीवरी ट्रक, ट्रेलर नहीं चला सकते हैं। सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आप पानी के टैंकर नहीं चला सकते हैं। सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आप अपनी खुद की ज़ाती टैक्सी नहीं चला सकते हैं। सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आप 3 टन वाली गाड़ी जो है जिसको हम मज़दा बोलते हैं ये नहीं चला सकते। इसके ऊपर 7 टन की गाड़ी है, ये नहीं चला सकते। सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आप ऑयल टैंकर नहीं चला सकते हैं। यानी कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आपके ऊपर जॉब्स के हवाले से बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं। आप आ जाकर क्या करेंगे, आप हैवी लाइसेंस लेंगे, आप ट्रक ड्राइवर बनेंगे जो 14 टन का ट्रक है, इसके बाद जो ट्रेलर है, इसके बाद जो लो बेड है जो गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं गाड़ियां ख़राब होने की सूरत में, या इसके अलावा और भी बहुत सी दूसरी सूरतें होती हैं। और इसके अलावा आप क्या करेंगे, आप कंपनियों में आकर हेल्पर का काम करेंगे, आप मैसन का काम करेंगे, आप प्लस्तर का काम करेंगे या आप टाइल पत्थर का काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में अनकरीब ये भी शायद ओमानियों के सपोर्ट काम कर दिए जाएंगे। अब हाई लेवल जॉब सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आप नहीं कर सकते। आप अगर कहेंगे ना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं आईटी फील्ड में महारत रखता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ या दीगर बहुत सी ऐसी जॉब मौजूद हैं, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, मैं डाटा एंट्री करना जानता हूँ, फला फला, तो ये सब जो जॉब्स हैं, ये सब जो नौकरियां हैं, ये अब ओमानियों को अलाउ कर दी गई हैं। आप पढ़े लिखे हैं, डिग्री याफ्ता हैं, तलीम याफ्ता हैं, तो आपकी तलीम का कोई फ़ायदा नहीं है सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर।
आपको इस लिहाज से सऊदी अरब की तरफ देखना चाहिए। और सबसे बड़ी अहम बात मैं आपको बता दूं कि अब तो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर जो लोकल लोडिंग अनलोडिंग मशीनरी है, एक फोर्कलिफ्ट, उसके ऊपर भी ओमानी को अलाउ कर दिया गया है ऑफिस के अंदर। हत्ता कि यहाँ तक कि अगर आप कमर्शियल लाइसेंस लेते हैं, आप एक छोटी सी दुकान ग्रोसरी की बनाते हैं, आपका हलाका शॉप है, आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, छोटे लेवल का है या बड़े लेवल का है, एक ओमानी का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं फिर तो आपको कोई मुश्किल नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जॉब्स के हवाले से आ रहे हैं, आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो आप सल्तनत ऑफ ओमान को छोड़कर कुवैत की तरफ देखें। कुवैत में आप खुद की टैक्सी ज़ाती चला सकते हैं, कमर्शियल लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। कुवैत में आप कंपनी की टैक्सी चला सकते हैं। कुवैत में बहुत सी जॉब्स हैं। कुवैत में आप आईटी फील्ड में जा सकते हैं। कुवैत में आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। इसी तरह सऊदी अरब में आप खुद की ज़ाती टैक्सी कमर्शियल लाइसेंस लेके चला सकती हैं। इसी तरह सऊदी अरब में बहुत से दूसरे खुद काम कर सकते हैं। इसी तरह आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है सऊदी अरब में, कुवैत में। तो मेरे ख्याल से अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप सल्तनत ऑफ ओमान को छोड़ के सऊदी अरब, कुवैत की तरफ देख लें। इंशाल्लाह आप मुझे दवाएं देंगे। यकीन करें, मैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ के जो हालात चल रहे हैं मैं इनसे बाखूबी वाकफियत रखता हूँ। तो आप तमाम दोस्त, अब आपसे गुजारिश है, अगर आप लेबर के वीज़े पर आना चाहते हैं, मजदूरी करना चाहते हैं, तो फिर सल्तनत ऑफ ओमान आपके लिए बेस्ट है। बेहतरीन मुल्क है, पुरअमन मुल्क है। ये इतना यहाँ पर आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने पैसा कमाना है, आपने कुछ बनाना है, कुछ बनना है, आपने हाई लेवल जॉब करनी है, तो फिर आप सऊदी अरब, कुवैत की तरफ देखें, कतर की तरफ देखें। मुत्तहदा अरब अमारात आपको आपकी डिग्री के ऊपर वीज़े जारी कर रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात में भी आप कमर्शियल टैक्सी का लाइसेंस लेके आप कमर्शियल टैक्सी चला सकते हैं। अपनी छोटी कार लें, उसके ऊपर लाइसेंस बनवाएं और चलाएं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो आप अपनी खुद की ज़ाती कार लेकर उसको बतौर टैक्सी नहीं चला सकते। अगर आप चलाते हैं तो 200 ओमानी रियाल, जो कि कमो पेश 1,50,000 पाकिस्तानी बनते हैं, आपको जुर्माना किया जाता है। इस तरह और बहुत से दीगर दूसरे काम हैं जिनके ऊपर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी है। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप तमाम दोस्त अहबाब को बताऊंगा कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर किस किस जॉब के ऊपर पाबंदी लगाई गई है और क्यों लगाई गई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।